हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है। जेपीएससी का आंसर की भी प्रकाशित कर दिया गया है। बहुत जल्द रिवाइज्ड आंसर की जो है सो जारी किया जाएगा और करीब करीब 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका सही उत्तर प्रकाशित करेगा जेपीएससी, है ना। ये मान करके चलना है आपको कि करीब करीब इसी महीना अप्रैल महीने में 10 से 15 तारीख के बीच संभावना बन रहा है कि पीटी का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाए, है ना। हो सकता है किसी वजह से 4-5 दिन लेट भी हो, लेकिन इतना तय है कि 15-20 10 से 20 के बीच में आप मान करके चलिए कि रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बॉर्डर पर हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि पीटी उनका होगा या नहीं होगा। डोल ड्रम की स्थिति में वो फंसे हुए हैं और रिजल्ट का वो जो है सो वेट कर रहे हैं। तो ये जो है सो एक आत्मघाती कदम होगा। निश्चित रूप से अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए, है ना। जेपीएससी का अब तक का जो इतिहास रहा है उससे तो यही सीखने को मिलता है कि बहुत ही हड़बड़ी में, है ना, बहुत ही कम समय वो जो है सो देती है और आनन फानन में जो है सो परीक्षा वो ले लेती है। तो तैयारी का प्रॉपर जो है सो समय नहीं मिल पाता, है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो गंभीर नहीं है ना। अब इस बार जो रिजल्ट प्रकाशित होगा तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इसमें अधिकांश लोग पीटी परीक्षा जो पास करेंगे उनमें अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो मुख्य रूप से जेएसएससी की तैयारी जो है सो कर रहे थे, है ना, जिनका टारगेट सिविल सेवा परीक्षा नहीं रहा, वो जेएसएससी की तैयारी में लगे रहें और ऐसे लोग ही अच्छा स्कोर कर पाए हैं, है ना। और ज़्यादा संभावना है कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पास करेंगे जो कि मेंस स्तर पर कभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप जेपीएससी के गंभीर विद्यार्थी हैं तो अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा आप अगर पास कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में आपकी संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 5-6 हज़ार विद्यार्थी पीटी पास करेंगे तो करीब करीब 50% ऐसे होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा में शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तैयारी जो है कहीं से भी मुख्य परीक्षा की नहीं रही है ना। तो करीब करीब 3-3.5 हज़ार लोग जो है सो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो स्वाभाविक है कि मुख्य परीक्षा पास करने का रास्ता जो होगा वो आसान हो जाएगा गंभीर विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ एक सूत्र की मैं चर्चा करूंगा, कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की मैं जो है सो चर्चा करूंगा जिसका आप उपयोग जो है सो मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से जो है सो करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छठा जेपीएससी के सिलेबस में जो है सो बदलाव किया गया और 6th जेपीएससी और 7th जेपीएससी का अगर हम लोग रिजल्ट को देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि आखिर अंतिम रूप से सफल होने वाले जो विद्यार्थी रहे छठा जेपीएससी में भी और 7th जेपीएससी में भी, तो कैसे लोगों का जो है सो सिलेक्शन हुआ ज़्यादा। तो हम लोग पाते हैं कि स्टार्टिंग लेवल पर 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है। पहला तो ये कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर कौन सा है। दूसरा, आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे 80 क्वेश्चंस जो है सो ऑब्जेक्टिव मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना, जो चारों महत्वपूर्ण जो पेपर हैं, तो 20-20 प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो 80 प्रश्न मतलब 160 नंबर का जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी
कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने कितना ज़्यादा सही किया है। ठीक है। तीसरा चीज, आपका इकोनॉमी वाला पेपर किस प्रकार का गया है, मतलब इकोनॉमी में आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग यही पा रहे हैं कि 5वां पेपर मुख्य परीक्षा का जो इकोनॉमी वाला है उसमें अधिकांश विद्यार्थियों का नंबर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है ना। और दूसरे पेपर में अच्छा करने के बावजूद भी जो है सो 5वें पेपर में वो पिछड़ जाते हैं और उनका सिलेक्शन अंतिम रूप से जो है सो नहीं हो पाता है ना। तो महत्वपूर्ण है कि आप अपने लैंग्वेज पेपर को जो है सो सेलेक्ट करने में हड़बड़ी मत कीजिएगा, सोच समझ करके जो है सो पेपर का सिलेक्शन आप कीजिएगा, है ना। ऐसे मार्केट में आप देखेंगे जिनसे भी पूछो वो यही कहता है कि भाई इस बार तो हम खोरठा रखेंगे, क्योंकि खोरठा में बढ़िया रिजल्ट होता आया है। सही भी बात है कि खोरठा में अब तक जो है सो रिजल्ट अच्छा हुआ है। जरूरी नहीं कि इस जेपीएससी में भी खोरठा ही बूम कर जाए, खोरठा से ही जो है सो ज़्यादा सिलेक्शन हो, ये जरूरी नहीं है ना। क्योंकि हम लोग ये भी पाते हैं, अगर यूपीएससी का इतिहास हम लोग देखें तो एक ऐसा भी दौर चला यूपीएससी में कि हिंदी लिटरेचर रख करके, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं सो आईएएस बने, है ना। 3-4 साल ये ट्रेंड रहा कि हिंदी भाषा और साहित्य रखने वाले विद्यार्थी, है ना, जम करके जो है सो सिविल सेवा परीक्षा पास करने किए, सफल रहे। एक फेज चला, है ना, पहले नहीं था, हिंदी में मार्क्स नहीं आता था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब हिंदी में भरपूर नंबर आने लगा, है ना, तो बहुत सारे लोग बने। तो ये नहीं सोचना है कि हिंदी अगर हम रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कहना कि किस सब्जेक्ट में क्या स्थिति होगा, किस जेपीएससी में, बड़ा मुश्किल है इस संबंध में कुछ भी कह पाना। तो थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा, है ना। अगर खोरठा भाषा पर आपकी पकड़ है बढ़िया, आप समझ रहे हैं भाषा को, लिख पा रहे हैं भाषा को, तो निश्चित रूप से आप इसको रखिए। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आप नहीं हैं, है ना, तो थोड़ा विचार कीजिए और देखिए कि किस में आप जो है सो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड पेपर जो मुख्य परीक्षा का है, तो सेकंड पेपर में 20-25 नंबर का मार्जिन जो है वो अंतिम मेधा सूची में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो निभाता है। तो इसको थोड़ा सा जो है सो आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो आंसर की जेपीएससी जारी करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर गलत होता है, जिसको बाद में जो है सो वो सुधारता है। लेकिन न तो छठा जेपीएससी में और न ही 7वां जेपीएससी में हम लोग पाते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्या ये मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में भी जो है सो कुछ क्वेश्चंस जेपीएससी गलत मानता होगा? उसका तो कोई मॉडल आंसर की जारी वो करता नहीं है, उसका तो कोई आंसर की जारी नहीं करता, है ना। तो ये निश्चित रूप से एक सही मंच से ये मांग जो है सो किया जाना चाहिए जेपीएससी से कि मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी जो है सो आंसर की जारी करे और उस पर जो है सो आपत्ति करने का मौका जो है सो विद्यार्थियों को दे, है ना। क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में हम लोग पाते हैं कि 80 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वहाँ भी अगर 10-12 क्वेश्चंस भी अगर उसका आंसर गलत रहता होगा, तो निश्चित रूप से जो है सो इसका खामियाजा अच्छे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा होगा, छठा जेपीएससी में भी और 7वां जेपीएससी में भी। लेकिन इसको देखने वाला, सुनने वाला जो है सो कोई नहीं है, और न ही जो है सो किसी स्तर पर इस प्रकार का आवाज़ ही अभी तक उठाया जा रहा है। तो हम लोगों को निश्चित रूप से जेपीएससी से आग्रह करना चाहिए या एक सामूहिक आवेदन जो है सो जेपीएससी को देना चाहिए, ये मांग जो है सो रखा जाना चाहिए कि मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की वो जो है सो जारी करे, पेपर वाइज जो है सो जारी करे, और अगर कुछ ऐसा होता है तो विद्यार्थियों को मौका मिले आपत्ति करने का, है ना। क्योंकि एक अच्छा खासा मार्जिन हमको लगता है कि वहाँ आता होगा। अगर
जेपीएससी का प्रश्न कुछ गलत रहता होगा, तो मतलब उत्तर अगर वो कुछ गलत मान करके मूल्यांकन कर रहा होगा तो, है ना, तो इस पर जो है सो विचार किया जाना चाहिए। इकोनॉमी का जो पेपर है, तो हम लोग पाते हैं क्या कि अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं, खास करके हमारे झारखंड बिहार क्षेत्र के, तो इकोनॉमी जो है सो उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि इकोनॉमी को जो है सो प्रॉपर वे में वो जो है सो नहीं पढ़ते। प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर इकोनॉमी के डेटा वगैरह को ज़रूर पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस पर अधिकांश लोगों का कंसेप्ट जो है सो वो क्लियर नहीं रहता है ना, जिस वजह से मुख्य परीक्षा में जब लिखने की बारी आती है तो वो जो है सो नहीं लिख पाते। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में, है ना, खास करके इकोनॉमी वाला जो पेपर है, तो इकोनॉमी के पेपर का आंसर रट करके जो है सो आप नहीं दे सकते हैं, है ना। एक समझ जो है सो आपको विकसित करना होगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, तो एक क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए, है ना, और एक अलग प्रकार का जो है सो बौद्धिक कह सकते हैं कि आप में क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी चीज को जो है सो आप 3-4 पन्ना में जो है सो लिख सकें, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभी चूंकि पीटी का रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी आप इकोनॉमी को जो है सो देखना शुरू कीजिए। इकोनॉमी से जो है सो अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है सो आरंभ कीजिए, है ना, चीज़ों को समझना जो है सो आरंभ कीजिए, क्योंकि 5वां जो पेपर इकोनॉमी वाला है उसमें हम लोगों के पास जो है सो कोई विकल्प नहीं है, मतलब हर ग्रुप से हमको प्रश्न करना ही है ना, उसको छोड़ नहीं सकते हैं हम, ठीक है, जो कि दूसरे पेपर में नहीं है। दूसरे पेपर में हम आसानी से जो है सो ग्रुप को छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन 5वां पेपर में ऐसा नहीं है। जो सिलेबस देखिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए इकोनॉमी को बढ़िया से जो है सो आप देखिए, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुख्य परीक्षा में जब भी आप लिखें, चाहे वो कोई भी पेपर आप लिख रहे हों, तो कोशिश यही कीजिए कि कभी भी कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मत कीजिए, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े ही कॉमन होते हैं, तो अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं तो उसका जो है सो आंसर करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि इतिहास विषय है। अब हिस्ट्री में अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में बताइए, या उसके नेचर के बारे में बताइए, या उसके परिणाम के बारे में बताइए, तो ये बड़ा कॉमन प्रश्न है ना। अधिकांश जो लोग होंगे वो इसका आंसर जो है सो करना चाहेंगे, ठीक है ना, और करते भी हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करने से घाटा ये होता है कि जब भी कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं तो हर कॉपी में उसको मान लीजिए मिल रहा है, अरे 1857, चलो 1857 ये भी लिखा है, तो एक प्रकार से जनरल टाइप का जो है सो मार्किंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। मोटा मोटी पढ़ते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो एक जनरल टाइप का जो है सो, अच्छा ये भी वही लिखा होगा, अच्छा ये भी वही लिखा होगा, है ना, चलो इसका अच्छा थोड़ा बढ़िया है तो 2 नंबर ज़्यादा दे देते हैं, ठीक ठाक लग रहा है तो इसको 3 नंबर ज़्यादा दे देते हैं, मतलब इस प्रकार का हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं जो बहुत कम विद्यार्थी जिसका आंसर करते हैं, तो कॉपी चेक करने वाला बाध्य हो जाता है उसका उत्तर पढ़ने के लिए, है ना। उसके मन में भी जिज्ञासा होता है कि अरे ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इसका आंसर कोई लिखा है, क्या लिखा है, चलो देखते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और आपको जो होता है वो नंबर दूसरों की बनिस्बत 2-3 नंबर जो है सो ज़्यादा जरूर मिलता है ना। हम लोग भी +2 स्तर के कॉपी को जांचते हैं, है ना, तो हम लोग भी यही देखते हैं, है ना, कि भाई अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो कॉमन प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ एक ऐसी कॉपियां मिलती हैं जो ऐसे प्रश्न मिलता है जो कोई नहीं लिखा है, तो स्वाभाविक रूप से जो है सो उस ओर हम लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, है ना, कि चलो देखते हैं ये क्या लिखा है, ठीक है ना। तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखिएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पब एड हो, इकोनॉमी हो या साइंस हो, कोई भी पेपर हो, कॉमन क्वेश्चंस लिखने से जो है सो बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनल सिलेक्शन से मतलब है ना।
आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप कुछ प्रमुख चीज़ों को जो है सो ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जो आप लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चंस या उस टॉपिक पर कुछ नया थीसिस अगर आया है, कुछ नया शोध अगर हुआ है, तो उसका उल्लेख जो है सो आप जरूर कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अशोक के धम्म पर जो है सो आपको लिखने के लिए आ गया, है ना। अशोक के धम्म के बारे में, अब हिस्ट्री सेक्शन में अशोक के धम्म के बारे में जो है सो आप लिखें। अब सब कुछ लिखने के बाद आप अगर लास्ट में एक पैराग्राफ नवीनतम शोध, एक हेडलाइन बनाकर कुछ प्रमुख चीज़ों को अगर आप रख दीजिएगा, है ना, तो कॉपी चेक करने वाले पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसको ये पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से ये लड़का काफ़ी अपडेटेड है ना। नया चीज़ का भी जो है सो ये जानकारी दे रहा है जो हाल फिलहाल के दिनों में जो है सो हुआ है ना। तो आपका नंबर जो है वो दूसरों की तुलना में जो है सो ज़्यादा देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। तो नवीनतम शोध जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़े, है ना, वहाँ आप जो है सो कुछ नवीनतम चीज़ों को भी जो है सो ऐड कीजिए, है ना। वर्तमान के साथ जोड़कर किसी भी चीज़ को जो है सो दिखाने का प्रयास कीजिए अगर नंबर लाना है तो। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में हम लोग पाते हैं क्या कि मुख्य परीक्षा में आप चीज़ों को रट करके नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है सो नहीं पूछे जाते। तो मुख्य परीक्षा में आप उत्तर तभी लिख पाएंगे जब आपका बौद्धिक स्तर, है ना, एक निश्चित लेवल पर हो। मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता, है ना, इतनी जरूर होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक पर जो है सो आप 3-4 पन्ना लिख सकें, है ना। तो अपनी बौद्धिक क्षमता को जो है सो आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक चिंतन जो है सो आप विकसित कीजिए, है ना, सोचिए, है ना, और उस पर लिखने का जो है सो आप प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि रट कर आप कहाँ तक जाइएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं कि सजेशन पढ़ कर दे दिए, है ना, कुछ पॉइंट्स याद रख करके लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा वाला जो होता है ना, तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो रट कर आप नहीं कर सकते। तो एक बौद्धिक कौशल जो है सो आप विकसित कीजिए और किसी भी चीज़ पर जो है सो स्वतंत्र रूप से जो है सो विचार करने का प्रयास कीजिए, है ना। एक स्वतंत्र चिंतन आप विकसित कीजिए और एक बैलेंस उत्तर जो है सो लिखने की कला का जो है सो आप विकास कीजिए, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमेशा मानक पुस्तकों का ही जो है सो आप अध्ययन कीजिए, है ना। जो भी मानक पुस्तकें हैं तो उसी को जो है सो आप आधार बनाइए ताकि आपका मार्क्स जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो हम बनाएंगे तो चैप्टर मैंने आपका पेपर वाइज जो है सो बना देंगे और हर पेपर के लिए इस बार के मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उसको किस पुस्तक से आपको पढ़ना है ना, ये सारा चीज़ जो है सो हम आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल जो है आप लैंग्वेज लिटरेचर पर जो है सो काम कीजिए, जो आपको जो है सो रखना है, और इकोनॉमी पर जो है सो काम कीजिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये मान करके चलिए कि इस बार का जो मुख्य परीक्षा होगा तो ये पहले के जेपीएससी के मुख्य परीक्षाओं की तुलना में आसान होगा पास करना, इसलिए क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे इस बार तो वो 1 डे एग्ज़ाम वाले होंगे, है ना। तो मुख्य परीक्षा या तो अधिकांश उसमें से छोड़ देंगे या कुछ अगर देंगे भी तो उनका परफॉर्मेंस जो है सो बहुत अच्छा हमको लगता है कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि जून लास्ट वीक मान करके चलना है कि मुख्य परीक्षा ले लिया जाएगा। 3 दिन का तो परीक्षा ही है, कभी भी ले सकता है। 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद जेपीएससी कभी भी परीक्षा जो है सो ले सकता है। तो समय बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल मोटा मोटी समझिए तो 20-22 दिन 25 दिन बचा है, और मई तो कैसे तैयारी होगा, नहीं होगा। अभी का समय तो भाई वास्तव में रिवीजन का है ना, पढ़ने का थोड़ी है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीटी पास कर गए, अब कोचिंग करने के लिए चले गए, सर मेंस का तैयारी करना है। अरे भाई, कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी टीचर है ना 1.5 महीना 2 महीना में मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा सकता है क्या? ये संभव नहीं है। लॉजिकली सोचिए ना खुद कि 2 महीना में कौन ऐसा आदमी है जो आपको तैयारी करवा देगा, है ना। जो सिलेबस है तो कमोबेश जो है कम से कम 1 साल का समय चाहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। ये 1-2 महीना 3 महीना का चीज़ तो है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि हम करा देंगे तो भाई बढ़िया बात है, कराइए, कीजिए, है ना। लेकिन अभी का समय रिवीजन का समय है, तो निश्चित रूप से अच्छे जो शिक्षक हैं उनसे आप गाइडलाइन जरूर लीजिए, है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सो आप जरूर पूछिए उनसे, आंसर राइटिंग के बारे में जो है सो उनसे आप जरूर पूछिए, है ना। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी करने का, एक अलग प्रकार का एक चिंतनशीलता आपको जो है सो विकसित करना चाहिए, ताकि मुख्य परीक्षा का आंसर आप कर सकें और दूसरों से बेहतर कर सकें, क्योंकि तभी आपका जो है सो क्लियर होगा मुख्य परीक्षा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर वाइज जो है सो चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। तो आप पढ़िए। आज इतना ही, धन्यवाद।